जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, यूपी सैनिक स्कूल में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों को ए से लेके जेड तक की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस पैलेस पे आता है, और हम सबने ये अल्फाबेट में याद की थी। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो एक बार अल्फाबेट पे जाइए, और आप जैसे सीरीज वाइज वीडियो डाले हुए हैं प्लीज वैसे देखने की कोशिश कीजिए। चलो इसको शुरू करते हैं। ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक टोटल जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? आपने कहा ए से लेके जेड तक जो टोटल लेटर होते हैं वो होते हैं 26। बोलो सही बात है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें याद भी की थी कि कौन सा लेटर किस पैलेस पे आता है। तो हमने सबसे पहले ये बोला था, हमारे हाथों में 5 अंगुलियां, ई, जे, ओ, टी, वाई, इजोटी। ई कितने पे? 5 पे। जे कितने पे? 10 पे। ओ कितने पे? 15 पे। टी कितने पे? 20 पे। और वाई कितने पे? 25 पे। ऐसे याद हुआ था ना? तो ए से लेके जेड तक की ये जो सारी चीजें हैं ये अल्फाबेट में याद करवाई हुई हैं। तो जो बच्चे अल्फाबेट लेके यहाँ आए हैं ना उन सबको याद हैं। तो हम अब और आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद में अपोजिट लेटर होते हैं। सर अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर को कई बार हम पेयर भी बोलते हैं। अपोजिट लेटर का मतलब जो ए है उसका अपोजिट होगा जेड। ए है उसका अपोजिट क्या होगा? जेड। एक सेकेंड, गला खराब है थोड़ा भाई। ए है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? जेड। उसके बाद में बी का अपोजिट क्या होगा? वाई। सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स। डी का अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या होगा? वी। उसके बाद में एफ का अपोजिट क्या होगा? यू। जी का अपोजिट क्या होगा? टी। एच का अपोजिट क्या होगा? एस। उसके बाद में आई का अपोजिट क्या होगा? आर। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू। उसके बाद में के का अपोजिट क्या होगा? पी। एल का अपोजिट क्या होगा? ओ। एम का अपोजिट क्या होगा? एन। ये जो मैंने अपोजिट लेटर लिखे हैं इनको हम अपोजिट भी बोलते हैं और इनको हम पेयर भी बोलते हैं। अपोजिट भी बोलते हैं और पेयर भी बोलते हैं। सर सुनिएगा, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। ये मैंने सारे लिख दिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद लिख लेना। सर ये मैं आपको याद करवाऊंगा अभी। तो ए का अपोजिट जेड, अब याद करो, ए टू जेड याद क्या रखोगे? ए जेड मतलब ए टू जेड। बी ओ वाई बॉय, तो बी वाई बी ओ वाई बॉय। सी अक्स सी ओ अक्स कॉक्स, तो कॉक्स से आपने क्या बना दिया? सी अक्स। उसके बाद में डी डब्ल्यू दूध वाली, डी डब्ल्यू दूध वाली। ईवी इवनिंग। एफ यू फौजी अंकल। जी टी गौरव टावर। एच एस हिस्ट्री सीटर या हायर सेकेंडरी, ये याद रख सकते हो आप। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जयपुर क्वीन। उसके बाद में के पी काला पानी। एल ओ लव। एम एन मोबाइल नंबर। एक बार फिर से याद करवाऊं आपको। ओके, ए जेड को कैसे याद रखोगे? ए जेड ए टू जेड। बी वाई बॉय। सी एक्स कॉक्स। डी डब्ल्यू दूध वाली। ईवी इवनिंग। एफ यू फौजी अंकल। जीटी गौरव टावर। एच एस हायर सेकेंडरी। आई आर इंडियन रेलवे। जेक्यू जयपुर क्वीन। उसके बाद में केपी काला पानी। उसके बाद में एल ओ लव। एम एन मोबाइल नंबर। आप सबको याद हो गए होंगे, लेकिन आपके जहन का एक अगला सवाल यह भी है कि अगर हम भूल जाएं तो उसका सॉल्यूशन भी हमें यही मिलेगा ना? प्यारे बच्चों, अगर हमें कोई ये पूछे मेरा अपोजिट लेटर बता, तो एक चीज याद रखनी है, अपोजिट लेटर का जो सम है वो टोटल कितना होता है? अपोजिट लेटर का जो सम है वो 27 होता है। याद रख लोगे, अपोजिट लेटर का सम कितना होता है? अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। जैसे ए आपको ये पूछे
कि मेरा अपोजिट बताओ, तो आप बोलोगे चल ए आपने पूछा, हाँ उसको 2 थप्पड़ मारो, बोलो तेरा पहले से बता। वो बोलेगा मैं 1 नंबर पे आता हूं, तो 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26, और 26 पे आप उसे बताओगे क्या आता है, जेड आता है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी देर बाद में आपके पास जे आता है कि मेरा पहले कौन बताएगा, आप बोलोगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जे को पूछो, जे तू कितने नंबर पे आता है, वो बोला मैं 10 पे आता हूं, तो बोला 27 माइनस 10 इज इक्वल टू 17, और 17 पे कौन आता है, क्यों आता है, 17 पे कौन आता है, क्यों। तो जे का पेयर कौन हो गया, क्यों, या जे का अपोजिट कौन हो गया, क्यों। बोलो समझ में आई बातें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे कोडिंग डिकोडिंग की बात करना चाहूंगा। पहले कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, जैसे आपका नाम जो भी है, आपको घर पे दूसरे नाम से बुलाते हैं, जैसे आपका नाम रौनक है और आपको घर पे दूसरे नाम से बुलाते हैं, सोनू, मोनू, कुछ भी, तो घर वालों को पता है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। अब अगर बाहर जाके कोई मोनू मोनू बोलेगा, जैसे यहाँ जहां पे लाखों की भीड़ है, तो ऐसे थोड़ी कोई पहचान जाएगा। तो जैसे आपका जो कोई घर का नाम होता है ना, ठीक वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग में कुछ लेटर्स या दूसरे लेटर्स के द्वारा लिखा जाता है, और वो एक पर्टिकुलर जो कोड एग्जामिनर फॉलो करता है ना, वो हमें फॉलो करना है। और ये वो क्लास होगी जिसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग की कहीं क्लास लेने की नीड नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लीजिए। चाहे आप किसी के पेड बैच में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी की एकेडमी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी के फ्री बैच में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं करवाऊंगा। सर जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात होती है, तो कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप का होता है। सबसे पहले जिस कोडिंग डिकोडिंग की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारी क्या है, लेटर कोडिंग है। लेटर कोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये लेटर है HAND, HAND इज कोडेड एज IBOE। इसी लेटर को जब लेटर के द्वारा ही कोड किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लेटर कोडिंग। अगर किसी लेटर को नंबर के द्वारा कोड किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। या किसी लेटर या नंबर को किसी लेटर या नंबर के साथ कोड किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड कोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप्स की होती है। पहले एपिसोड की शुरुआत हो रही है, आप सारे लोग आगे देखेंगे। सर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज कोडेड एज HAND इज कोडेड एज IBOE, देन सिल्क विल बी रिटन एज। मतलब जो HAND है, इसको हम क्या लिखते हैं, IBOE लिखते हैं, IBOE लिखते हैं। तो पूछा हमें क्या गया है, तो आप किसको, SIL के को क्या लिखोगे। सर क्या क्वेश्चन जब हमें एग्जामिनर पूछता है तो सिर्फ एक ही पैटर्न से पूछ सकता है क्या, नहीं सर। एग्जामिनर जब हमें ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो यहां पे इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था कि HAND, उसके बाद में रेशियो, आपको आगे बोला जाता IBOE, देन प्रोपोर्शनल, उसके बाद में SIL के रेशियो और क्वेश्चन मार्क। ये 2 तरीके थे कि जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यहां पे इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हैंड इज कोडेड एज IBOE, द सिल्क विल बी रिटन एच। HAND को आप क्या लिखोगे, IBOE। H कितने पे आता है, 8 पे, A 1 पे, N 14 पे, D 4 पे, E 5 पे, O 15 पे, B 2 पे, I 9 पे। उसके बाद में S 19 पे, I 9 पे, L 12 पे और K 11 पे। ये हम सबको याद है। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां भी कोई क्वेश्चन देखने को मिले, हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसकी नंबरिंग करेंगे। सर नंबरिंग क्यों, नंबरिंग इसलिए करते हैं कि नंबरिंग में हमें पता लग जाता है उसके साथ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है।
उसके साथ गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, जो भी कुछ होता है यहाँ पे प्लस माइनस फॉरवर्ड रिवर्स कुछ भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करेंगे। सर फॉरवर्ड से हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि पहला जो लेटर है उसका पहले लेटर के साथ जो रिश्ता होता है उसे आप क्या बोलते हो? फॉरवर्ड। तो 8 से 9 कैसे बनता है? आपने कहा 8 से 9 बनता है +1 से। 1 से 2 कैसे बनता है? +1 से। 14 से 15 कैसे बनता है? +1 से। 4 से 5 कैसे बनता है? +1 से। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी नंबरिंग करते हैं और हम यहाँ पे लगभग 70-80 क्वेश्चन लगा लेंगे एक्सरसाइज के रूप में कम से कम। तो हमें अपने आप जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन सामने आएगा ना, हमें पता लग जाएगा अब इस क्वेश्चन के साथ हमें कैसा बिहेव करना है। प्यारे बच्चों, H को आपने I+1, A को B +1, N को O +1। यहां पे अब हम क्या करेंगे? 19। तो आपने कहा 19 + 1 कितना हो गया? 20। यहां पे 9, 9 + 1 कितना हो गया? 10। 12 + 1 = कितना हो गया? 13। 11 + 1 = कितना हो गया? 12। ओके सर। प्यारे बच्चों, यहां पे जो 20 है उसको हम क्या बोलते हैं? T। हम 10 पे क्या बोलते हैं? J। हम 13 पे क्या बोलते हैं? M। हम 12 पे क्या बोलते हैं? L। ये आप सबको याद है। अब मैं बार बार इनका रिवीजन करने से बेहतर है आप उस क्लास को देख लीजिए। तो इस सवाल का आपका सही सॉल्यूशन क्या हो गया? TJML। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज DATE DATE is coded as EBUF। पहले आपको ऐसे लिखना जब आप क्वेश्चन करते हो ना एग्जाम में। पूछा किसका गया है? ROSE। अब हम क्या करेंगे? आपने बोला सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो D 4 पे, A 1 पे, T 20, E 5, F 6, U 21, B 2 और E कितने पे आ गया? 1 पे। ना जी ना, E कितने पे आ गया? 5 पे। तो ध्यान रखना है। R कितने पे आ गया? 18 पे। O 15 पे, S 19 पे और E 5 पे। प्यारे बच्चों, D से E कैसे बन जाता है? D से E कैसे बनता है? आपने कहा जब हम +1 करते हैं ना तो D से E बन जाता है। A से B कैसे बन जाता है? +1 करने पे। T से U कैसे बन जाता है? +1 करने पे। और उसके बाद में E से F कैसे बन जाता है? E से F बन जाता है +1 करने पे। तो जो एग्जामिनर ने यहां आपको करके दिया है +1 +1 +1 +1, ठीक वैसे ही ये कार्रवाई आपको कहां सेट करनी है? इधर सेट करनी है जो आपको पूछा है। तो R+1 आपने कहा 18 + 1 19, 15 + 1 16, 19 + 1 20, E+1 मतलब 5 + 1 6। आगे देखिएगा, S, यहां पे आप बोलोगे P, यहां पे आप बोलोगे T और यहां पे आप बोलोगे F। बोलो समझ में आया आपको? बोलो समझ में आया? ओके। नन्हे मुन्ने बच्चों, आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज CAT is coded as DBU। The EYT will be written as, मतलब CAT को क्या लिखा जाता है? DBU लिखा जाता है। तो EYT को आप क्या लिखोगे? फिर यहां पे C कितने पे आता है? सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे।
सी आता है 3 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, बी 2 पे और डी कितने पे आता है? डी आता है 4 पे। उसके बाद में ई कितने पे आता है? 5 पे। वाई कितने पे आता है? 25 पे। और प्यारे बच्चों यहां पे आगे 20 की T20। अब हम लोगों को क्या करना है? जो एग्जामिनर ने किया है वही करना है। सी से डी कैसे बनता है? +1। ए से बी कैसे बनता है? +1। टी से यू कैसे बनता है? +1। तो 5 5 + 1 तो आपने बोला 6। 25 + 1 26। 20 + 1 21। प्यारे बच्चों 6 पे क्या आता है? एफ। 26 पे क्या आता है? जेड। तो 21 पे क्या आता है? यू। बोलो याद है आप सबको? ऐसे आपको ये डीलिंग करनी है कोडिंग डिकोडिंग की। ये सवाल समझ में आए आपको? आगे बात करते हैं। ये सवाल है, आप एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिएगा, फिर हम करते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हैंड इज कोडेड एज HAND is coded as EOBI, then पूछा क्या गया है? SILK। जो भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है उसको आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे, ये मस्ट है। अब सर एच कितने पे आता है? 8 पे, 1 पे, 14 पे, 4 पे, 9 पे, 2 पे, 15 पे और 5 पे। उसके बाद में 19 पे, यहाँ पे 9 पे, 12 पे और 11 पे। बोलो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब सर इसको आप लिख सकते हो तो एक बार आप करने की कोशिश करो। प्यारे बच्चों HAND, क्या आप 8 को 5 लिख सकते हो? आपने कहा लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसे? मतलब -3 करिए। लेकिन आप 1 को 15 नहीं लिख सकते। इसलिए आपका जो फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड में अगला क्या कर सकता है? दो ही चीजें कर सकता है, या तो प्लस कर सकता है या फिर माइनस कर सकता है। मतलब पहले लेटर में कुछ प्लस करेगा तो पहला लेटर आ जाए, या फिर पहले लेटर से कुछ माइनस करेगा, पहला लेटर आ जाए। ये फॉरवर्ड पैटर्न हमें चेक करना होता है। अगर फॉरवर्ड में चीजें नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे रिवर्स में। ओके नन्हे मुन्ने बच्चों, आपने ये बोला कि रिवर्स में देखेंगे, और रिवर्स का मतलब आप ये समझते हो लास्ट में। तो हमने आपको बोला कि 8 से 9 कैसे आता है? आपने कहा +1। 1 से 2 कैसे आता है? आपने कहा +1। हमने आपसे पूछा 14 से 15 कैसे आता है? आपने कहा +1। सर 4 से 5 कैसे आता है? 4 से 5 आता है +1। तो +1 करना है इन द रिवर्स ऑर्डर। तो आपने कहा 19 + 1, चलो वैसे लिख देता हूं, 19 + 1 20, I + 1 मतलब 9 + 1 10, 12 + 1 13 और 11 + 1 = 12। बोलो समझ में आया? ओके जी। प्यारे बच्चों 12 पे क्या आता है? L, 13 पे M, 10 पे J और 20 पे क्या आता है? T। तो आपका इसका राइट सॉल्यूशन क्या हो गया? LMJT। बोलो समझ आया? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएंगी चीजें। अगर नहीं आती हैं तो फिर समझा देंगे, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक समझा देंगे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ROSE, ये हमारा है कोड ROSE इज कोडेड एज FTOS। ROSE को क्या लिखते हैं? FTOS लिखते हैं। पूछा किसका गया है? पूछा है EOTX। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इनकी नंबरिंग करनी है। R कितने पे आता है? 18 पे। मेरे साथ साथ नंबरिंग करो। O कितने पे आता है? 15 पे। S कितने पे आता है? 19 पे। E कितने पे आता है?
5 पे, एस बोलो 19, ओ बोलो 15, एफ बोलो 6 और टी बोलो 20। प्रैक्टिस हो रही है ना साथ साथ में प्यारे बच्चों। ई 5 पे, एक्स 24 पे, ओ 15 पे और टी 20 पे। सबसे पहले हमें क्या करनी थी, नंबरिंग करनी थी और वो हमने कर ली। अब सर 18 से 6 गलत जा रहे हो, लास्ट में जाओ। 18 प्लस 1 19, तो जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। 18 प्लस 1 19, 15 का ये आपका क्या रह गया, इसमें 15 का आपका 15 ही रह गया। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको यहाँ पे जो ओ है ना, ये क्वेश्चन में ओ है, इसको यार आप यहाँ पे पी बना दो, पी, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बने। अरे भाई, अरे अरे कर रहा यहाँ पे है आपका एफ टी पी, इसको पी, एफ टी पी एस करो, पी 20 पे और पी 16 पे। थोड़ी सी एरर आ गई थी प्यारे बच्चों। 15 प्लस 1 16, 19 प्लस 1 20, ई प्लस 1 एफ। बोलो समझ आ गया आपको? जैसे एग्जामिनर ने किया है ना, ठीक वैसे ही आपको करना है, तो कीजिएगा। आपने बोला 5 प्लस 1 6, 15 प्लस 1 16, 20 प्लस 1 21 और 24 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या गया 25। तो 25 पे क्या आता है, वाई, ओके। 21 पे यू, 16 पी, 6 एफ। बोलो समझ में आया? कितने सरल सरल क्वेश्चन ऐसे नहीं कि स्कूल जाने के। चलें आगे, चले, येलो। अब इन क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि HAND को BIEO लिखा जा सकता है, तो SILK को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? आपको वैसे ही करना है, HAND, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, फिर आप अपने आप करने लग जाओगे वर्बली। BIEO, देन SILK। बोलो समझ में आया कि हमने क्या किया है? समझने वाली बात थी ही नहीं, हमने तो यहां से यहां लिखा है। ये H 8 पे, A 1 पे, N 14 पे, D 4 पे, O 15 पे, E 5 पे, I 9 पे और B 2 लिख दिया। अब SILK की नंबरिंग लिखो आप मेरे से पहले। S 19, I 9, L 12 और K 11। सर 8 से 2 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। सर 8 से 15 कैसे आ सकता है? डबल माइनस 1 आ सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। तब हम क्या करेंगे? हमने फॉरवर्ड पैटर्न देख लिया, मतलब पहले का पहले के साथ, हमने रिवर्स देख लिया पहले का लास्ट के साथ। अब हमें क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग का मतलब इसको डिवाइड करना है आपको। येलो आपने कर दिया। अब सर आपने इसको 4 था, तो 4 को आप कितने भागों में बांट सकते हो? 2 में बांट सकते हो। 2 में कैसे? तो या तो हम 2 का भी कर सकते हैं या हम 3 1 का भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहां पे 8 से 9 कैसे आता है? +1। ए से बी कैसे आता है? +1। बोलो समझ आया? 8 से 9 कैसे आता है? +1। ए से बी कैसे आता है? +1। एन से ओ कैसे आता है? +1। और डी से ई कैसे आता है? +1। +1 करना है इन द रिवर्स पैटर्न। तो जो भी हमें सवाल दिया था, सबसे पहले हमने फॉरवर्ड देखा, रिवर्स देखा, नहीं बैठ रहा था, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी पेयरिंग करते हैं। यहां पे हमने इसकी पेयरिंग की, जो पेयरिंग में क्या था कि बिल्कुल 2 2 की पेयरिंग थी। पेयरिंग में क्या था? 2 2 की पेयरिंग थी। तो हमने यहां पे इनकी पेयरिंग कर दी। तो 8 से 9 पेयरिंग में भी रिवर्स ऑर्डर। 8 से 9, 1 से 2, 14 से 15, 4 से 5। तो इसकी भी हम क्या करेंगे? इसकी भी हम पेयरिंग करेंगे। करो। आपने कहा 19 ऐसे, तो 19 + 1
20, 9 प्लस 1 10, आपने बोला 12, तो 12 प्लस 1 13, 11 प्लस 1 12, तो यहां पे भी आपने प्लस 1 कर दिया और यहां पे भी आपने क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 10 पे क्या आएगा, जी, 20 पे क्या आएगा, टी, 12 पे क्या आएगा, एल, और 13 पे क्या आएगा, एम। तो ये आपका राइट सॉल्यूशन है। बोलो समझ आया ना, पक्का? तो भाई साहब बताओ आगे सवाल। येलो, येलो, बताओ इस सवाल को कैसे करोगे आप, ये आप ही के लिए है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो सर यहां पे आपको ये लिखना है, क्या लिखोगे, ROCK। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे ROCK, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, PSLD। ओके, उसके बाद जो हमें पूछा है उसको लिखेंगे SILK। यही करना था। अब आपने आगे क्या किया होगा, मैं ये सोच रहा हूं आपने नंबरिंग की होगी। आर कितने पे आता है, 18, ओ कितने पे आता है, 15, सी कितने पे आता है, 3, के कितने पे आता है, 11, 4, 12, 19, 16। बोलो समझ में आ गया? इसकी भी करो, 19, 9, 12, 11। बोलो समझ में आ गया? यही करना था। अब सर क्या आर से पी नहीं बैठ रहा, क्या बैठ रहा है, -3 से बैठ रहा है, +4, आगे नहीं बैठेगा। तो क्या आर से डी, ये भी नहीं बैठ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग। ओके, तो प्यारे बच्चों पेयरिंग में क्या करते हैं, आपने कहा 18 प्लस 1 19, 15 प्लस 1 16, 3 प्लस 1 4, 11 प्लस 1 12। बोलो समझ में बैठी बात? 18 प्लस 1 19, 15 प्लस 1 16, 3 प्लस 1 4, 11 प्लस 1 12। जैसा एग्जामिनर ने किया है ठीक वैसा ही सैनिक स्कूल में जाने के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जाने के लिए हम कर देंगे। तो सर यहाँ पे 19 प्लस 1 20, सर 9 प्लस 1 10, सर 12 प्लस 1 13, 11 प्लस 1 12। बोलो बैठी बातें। ओके जी, नन्हे मुन्ने बच्चों, टी यहाँ पे 10 पे क्या आता है, आपने कहा 10 पे आता है जे फॉर जंगल। टी पे क्या आता है, टी 20, एल और एम। ये आपका राइट सॉल्यूशन है। और मुझे ये बताओ आपका सही है ना, कमेंट बॉक्स में सारी बातें बतानी है। तो शाम को 8:15 पे दिल्ली चैनल पे आना है, दिल्ली वीडियो मिलेगा आपको पढ़ने का। बोलो समझ आई बातें? पानी वानी पियोगे, मैं भिजवाऊं? ओके, आप कहोगे तो हम भिजवा देंगे आपके लिए। आगे इसको आप बताओ, मैं भी लिखता हूं, आप भी खुद से करो बेटा, बड़े जिम्मेदार होना है ना आपको। एनडीए में जाना है, एनए में जाना है, बहुत दूर जाना है आपको अपने के साथ। बेटा खुद से इसको लिखना है, उसके बाद में इसकी नंबरिंग करनी है। ये लो जी, इतना काम हमने कर दिया है, अब आगे का काम आप हमें बताओगे।
करो खुद से। आपको क्या करना है, आपने फॉरवर्ड में चेक किया, नहीं हो रहा। आपने रिवर्स में चेक किया, नहीं हो रहा। आपको इसके क्या करने हैं, पेयर करने हैं। जो पेयर आपने जिम्मेदारी के साथ कर दिए। सर 18 + 1 19, 15 + 1 16, 23 + 1 24, 3 + 1 4। बोलो समझ आया? तो इसका भी हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। 1 + 1 2, 3 + 1 4। येलो हमने कर दिया। यहां पे बी 2, 2 + 1 3, 15 + 1 60। बोलो समझ आया? ओके। नन्हे मुन्ने बच्चों, डी, यहां पे क्या आएगा, बी, यहां पे क्या आएगा, पी, यहां पे क्या आएगा, सी। बोलो बैठी बातें का ना, ए, तो ये डी, बी, पी, सी, डी, बी, पी, सी। क्या बात, लाजवाब। ये क्वेश्चन करो खुद से। ऐसे नहीं करा रहे हो ना, ऐसे करो खुद से। ये इतना काम कर दिया आपने, अब इसकी नंबरिंग करो मेरी चिटिंग किए बिना। करो जी। (23) से 22 कैसे आ सकता है? आपने कहा -1, उसके बाद में 18 - 1 17, 9 - 1 8, 20 - 1 19 और 5 - 1 4। हम लोगों ने अभी क्या किया है, सबसे पहले हमने नंबरिंग की, फिर हम फॉरवर्ड पैटर्न पे गए तो 23 से 22 दिख रहा था, 18 से 17, 9 से 8, 20 से 19 और 5 से 4। तो हमने क्या किया, 23 - 1 22, 18 - 1 17, 9 - 1 8, 20 - 1 19, 5 - 1 4। बोलो समझ आया जी? बिल्कुल। प्यारे बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे, 13 - 1 12, 9 - 1 8, 7 - 1 6, 8 - 1 7, 20 - 1 19। बोलो समझ आ गया ना? पक्का पक्का। ओके प्यारे बच्चों, 12 पे क्या आता है, एल, इस पे एच, 6 पे एफ, 7 पे जी, 19 पे एस। बोलो किस किस का सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उनके घर चॉकलेट भिजवा दी जाएगी। जो सही बताएगा उसको घर पे बाई पार्सल चॉकलेट मिलेगी। अब सर SLICE तो आप लिख सकते हो QKHBD, तो DHARA वो आप क्या लिखोगे, ये आपको बताना है मेरे साथ साथ। तो करो खुद से। SLICE, QKHBD, डील डन जी। DHARA, नन्हे मुन्ने बच्चों, 19 12
बिना चीटिंग किए लिखना है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं नंबरिंग, ना चीट कर लोगे। याद हो गया होगा यार, अब चीटिंग की कहाँ जरूरत है। येलो, ये आपको खुद से करना है। 19 को आप 17 कैसे लिख सकते हो? आप किसको क्या लिख सकते हो? या क्यू की जगह आप करो आर। 19 माइनस 1 18, 12 माइनस 1 11, उसके बाद में 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4। हमें भी क्या करना है, ठीक है, से बिहेव करना है, चेपो काम को। आपने किया 4 माइनस 1 3, उसके बाद में आपने लिख दिया 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 1 1 से माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो देखो हम ए से लेके जेड तक लिखते हैं, फिर हम ए से जेड तक लिखते हैं। तो ए से जो पहले आएगा ना वो जेड आएगा। अगर आपको थोड़ी देर बाद ये बोला जाए ए माइनस 2, तो आप बोलोगे वाई, भाई माइनस 1 पे तो जेड आएगा, ए से जस्ट पहले जेड, और ए से माइनस 2 वाई। अगर आपको ये बोला जाए माइनस 3, तो आप किसकी बातें करोगे? अक्स की बातें करोगे। एक बार इसको देखो, समझ आया होगा। ए माइनस 1 जेड, ए माइनस 2 वाई, ए माइनस 3 एक्स। तो ऐसे आपने किया है, वैसे ही आपको करना है। ए माइनस 1 जेड, तो जेड का मतलब आप यहां पे लिख दोगे 26। ओके। आर माइनस 1 आपने कहा 17, और यहां पे भी आपने क्या लिख दिया 26। इस पे क्या आ गया सी, इस पे जी, इस पे जेड, इस पे 17 पे क्या आता है जी? क्यों आता है? पता नहीं क्यों आता है, लेकिन 17 पे क्या आता है? क्यों आता है? बल्ला बल्ला, समझ आया? तो ये किस किस का सही है? सारे सवाल बताने हैं कि मेरा सही है? ये कर लो आगे। अब आपको ये सवाल खुद से करना है। CHAIR को आप क्या लिखोगे? BGZHQ, तो TROVU। तो आधा मैं बताऊंगा, आधा आप बताओगे। CHAI, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क अगले वाला देंगे। तो ये हो गया 3, ये 8, ये 1, ये ओके। ये आपको यहाँ पे 20, 18, 15, 22, 21। नन्हे मुन्ने बच्चों, 3 माइनस 1 2, तो आपको ऐसे ही करना है। 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 1 7, ए माइनस 1 जेड 26, 9 माइनस 1 एच 8, 18 माइनस 1 17। बोलो समझ आया जी? बिल्कुल। 20 माइनस 1 19, 18 माइनस 1 17, 15 माइनस 1 14, 22 माइनस 1 21, 21 माइनस 1 20। इसको आपको बताएंगे तो आप बोलोगे एस, आप बोलोगे क्यू, आप बोलोगे एन, आप बोलोगे यू, आप बोलोगे टी। बोलो समझ आ गया? पक्का? प्यारे बच्चों, अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, वो आपको बड़ी शिद्दत के साथ करना है और घर वालों को बताना है कि हम होमवर्क करते हैं। ये आपका होमवर्क है, कल आके मैं बता दूंगा आपको। ये आपका आज की क्लास का होमवर्क है। मुझे उम्मीद है आप सबको कोडिंग डिकोडिंग बेहतर समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम सब मिलकर जंग को जीत लेंगे। जय हिंद, जय भारत।